मैं जो कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो एक ऐसी योजना को लाया गया, क्या ये योजनाएं देश के युवाओं के लिए, ये सृजन के लिए, आप बताइए। जो सरकार कहती है सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आलम सड़कों पे युवा आज क्यों खड़ा हुआ है, ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को अग्निपथ के जरिए झोंकना चाहती है। आखिर मैं कहता हूं, अगर अग्निपथ योजना इतनी ही बेहतर है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और अपने मंत्रियों और अपने एमपीज और एमएलए के बच्चों को अग्निपथ में सबसे पहले भेजे। आखिर राजनाथ सिंह का बेटा बनेगा मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद हमारे बच्चे जाएंगे अग्निपथ के नाम पे। 4 साल का रोजगार, ये कहीं कोई रोजगार है? बताइए। सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आई, जो सरकार पोडियम के द्वारा कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो सरकार आज 2 करोड़ के आधार पे आज 8 साल में 16 करोड़ होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आने वाले 1.5 साल में केवल 10 लाख रोजगार की बात कर पाई, क्योंकि आने वाले 1.5 साल में चुनाव है लोकसभा का। ये सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के जरिए इस देश में देश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। कह रहे 4 साल बाद कौशल होगा अग्निवीर के पास, कौशल उसके पास। देखिए मैं वही, आप बताइए, इससे पहले क्या आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल में क्या अमृत वर्षा हो रही है? ये जो अमृत काल के नाम पे और एक नए नए शब्दावली के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करने का काम, यही सरकार कहती थी अगर किसान बिल आएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा, किसानों के लिए खुशहाली आएगी, लेकिन इसी सरकार ने किसान बिल वापस करने का काम किया। इसी सरकार ने कहा जीएसटी व्यापारियों के लिए बेहतर होगा, क्या जीएसटी के जरिए व्यापारी खुशहाल हो पाए? कहीं ना कहीं ये सरकार जितनी योजनाएं लाती है ये बिना प्लानिंग के, और ये अगर विजनरी गवर्नमेंट होती तो शायद आज देश का युवा आज सड़कों पे न खड़ा होता। अगर अनएजुकेटेड पीपल सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा सड़कों पे भटकने का काम करेगी। 20-25 लाख रुपए लेकर जाएगा 4 साल में। देखिए 20, आप बताइए 20-25 साल आके बताइए, 17.5 साल से आप फेर बदल करते आए, 23 साल की एज आपने की। क्या अग्निपथ के जरिए इस देश के युवाओं को स्टेबिलिटी जॉब मिल पाएगी? मैं कहता हूं आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, आप चाहे बैंकिंग के निजीकरण की बात करिए, जो सरकार बैंकों के निजीकरण की बात करती थी, कहीं ना कहीं उस सरकार में क्या बैंकों का निजीकरण करने के बाद कितने रोजगार चले गए? आज रोजगार का एक ऐसा आलम है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है, मोदी जी कहते थे इस देश का युवा पकौड़ा तले, कल भारतीय जनता पार्टी ये भी रोजगार ले आएगी कि अब युवा देश का पकौड़ा तले, 10 लाख रोजगार, उसके जरिए आत्मनिर्भर के भारत के जरिए हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे। 17 साल के की नौकरी लग गई, अग्निवीर बन गया, 23.5 में 22 में जाके वो रिटायर हो गया। देखिए वही कहता हूं, ये सरकार कोई विजन नहीं है इसके पास। अगर पॉलिसीज होंगी, एजुकेटेड अगर सत्ता में बैठे होंगे तो पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसीज के द्वारा नए नए आयाम लाएंगे, युवाओं के लिए बेहतर रोजगार का सृजन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आर्मी के युवा और एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के जब युवा जब सड़कों पे बैठे हुए थे, तब ये सरकार लाठी और डंडों से बरसाने का काम की थी। क्या वो लाठी और डंडे आज सरकार के ऊपर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देखा होगा फेरबदल करने लगे 21 से 23 साल, अब आने वाले समय में 4 से 6 साल। आखिर नेताओं और मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल होता है। आप चाहे ग्राम पंचायत की बात करिए, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करिए, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात, बिल्कुल। और क्या सरकार खेल ही खेल रही है? देश के किसानों के साथ कितना बड़ा खेल खेला आपने देखा होगा। देश के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी के नाम पे, और बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तपस्या में कमी रह गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने हराया था, उसी तरीके से अब सड़क पे खड़ा होकर जवान इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। युवा का आक्रोश इतना ज्यादा हो गया कि वो ट्रेनों को छोड़ नहीं रहा किसी को भी। देखिए थानों में भी, देखिए मैं कहता हूं ट्रेनों को जलाने की नहीं जरूरत है, क्योंकि मोदी जी इसको बेचने में दिक्कत हो जाएगी कहीं। देश के युवाओं को मैं कहता हूं क्षतिग्रस्त मत करिए, क्योंकि ये सरकार हमें उग्र करना चाहती है। अगर उग्रता के जरिए इस देश में युवाओं को सरकार भड़काने का, आप बताइए इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। अगर ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी न लाती तो कहीं ना कहीं आज देश का युवा सड़कों पे ना होता। आप बताइए, एक तो आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। देखिए कोई भड़का नहीं रहा है, सरकार भड़का रही है भाई। देश के किसानों के लिए बिल लाई थी तो किसके लिए लाई थी? कि अपने कॉर्पोरेट तंत्र के लिए। ये सरकार कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के जरिए इस देश को फायदा पहुंचाना चाहती है, देश की जनता के लिए नहीं, कॉर्पोरेट के लिए। तो सैनिक निजीकरण करते हैं। अरे भैया ठेके पे आप बताइए, गार्ड से भी बेहतर हो जाएगा। गार्ड तो कम से कम कुंदा लेके आता है नौकरी करने। सरकार अब कहेगी आप फौज में आइए, अपने घर से बंदूक लेके आइए। कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा, हम कहां से लाइसेंस बनवाएंगे? कहीं ना कहीं सरकार ठेकेदारी के जरिए, आपने देखा होगा गौतम अडानी को सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर का 4 साल। आप बताइए, डाउनलोड कर लीजिए, आजादी का अमृत महोत्सव भी सर्टिफिकेट बीजेपी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट देने का काम कर रही है, अमृतकाल का भी सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है। आखिर शब्दावली के जरिए जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। ये केवल एक ऐसे ऐसे अच्छे शब्द को लाके ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश में बनाना चाहती है। लेकिन मैं देश के युवाओं को कहता हूं कि हमें हिंसा भड़काने की नहीं जरूरत है। हमें जिस तरह से आजाद भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, उसी तरीके से इस सरकार को झुकाने के लिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से हमें प्रदर्शन करना होगा और सत्ता की कुर्सी को, सिंहासन को हिलाना होगा। क्योंकि आप जान लीजिए, अगर भूखा पेट रहता है तो सत्ता का सिंहासन हिला देता है। 10% आरक्षण दे दिया है पहले मतलब क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं आप लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। केवल कभी 2 साल आगे बढ़ा रहे हैं, कभी 10 साल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कभी आप सर्टिफिकेट मिलेगा, कभी विदेशों में। अरे हिंदुस्तान में आप बताइए, आप हिंदुस्तान की बात करिए, आप विदेशों में आपका नाम ऊंचा होगा। मोदी जी का भी तो विदेशों में विश्व में डंका बज रहा था। यंग बनाएंगे यंग। अरे भाई सेना को यंग नहीं, जिस तरह से अगर 4 साल का युवा जाएगा आंतरिक सुरक्षा में, जिस तरह से खलबली मचेगी, ये कहीं ना कहीं 4 साल कौन से उसमें लिखा गया है। आप कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आपका वो वादा तो खत्म हो गया। क्या 10 से 15 लाख देंगे? अरे 10 से 15 लाख तो पहले आया, आपके अकाउंट में मिल गया 15 लाख। नहीं, 15 लाख। हाँ, तो अरे इससे पहले भी तो कहा था 15 लाख युवाओं को मिलेगा, प्रत्येक युवा को 15 लाख मिलेगा। क्या 15 लाख आया जेब में? कहीं नहीं। लेकिन आप बीजेपी के कारण क्यों चला रहे हो? बीजेपी के कारण चला रहे हो? अरे अब बताइए भैया, क्या बताएं, वहां तो पानी लेना चाहिए, पानी लेके पानी पीना चाहिए। बीजेपी का कार्यालय भाई बना किस लिए है? वो जलाने के लिए नहीं बना है। वहां पे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कीजिए। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, हिंसा सत्ता को गिरा नहीं सकती। हिंसा करने के नेताओं को सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। अरे तो भाई जनता के लिए आप काम किए होते तब जनता के पास जाते ना। जनता तो स्वागत करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा करना चाहती है। आप हंगर इंडेक्स में जाके देख लीजिए। बिहार में बीजेपी के सारे नेता डर के बह में जी रहे हैं। अरे डर गए सारे भाई, तो वही डरना पड़ेगा। बात बताइए, जब देश की जनता को डराने का काम कर रहे हैं, उनके घरों पे हमला कर रहे हैं। अरे हमला कर रहे हैं भाई। देखिए मैं कहता हूँ, हमारे ऊपर पानी की बौछारें कैनन की, जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे तब कैनन की बौछारें हमारे ऊपर, रबड़ की गोलियां मारी गई, खालिस्तानी पाकिस्तानी। आखिर आप बताइए, एक समुदाय के घरों पे आप बुलडोजर चलवा के, पत्थरबाज के नाम पे आज जो भगवा पहन के और नरेंद्र मोदी जी की फोटो जिसमें है, आज वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको अग्निवीर बना रहे हैं, आप देश को आपके हवाले करने में मोदी जी अग्निवीर बना रहे हैं कि मोदी जी अग्निवीर के पथ पे अपनी सरकार 2024 में बनाना चाह रहे हैं। 1.5 साल का इसमें क्यों वो रखा गया? क्योंकि सरकार जान रही है आगे आने वाला जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और किसानी के मुद्दे पे अगर सरकार लड़ेगी तो कहीं ना कहीं झुक जाएगी। अरे पूर्व सैनिक जो है, रिटायर कर्नल जनरल सब आ गए। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन का कहाँ गया आपकी योजना? 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ गया आपका? आप तो बड़े बड़े बोर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने रहते पोडियम के जरिए। 1 रैंक 1 पेंशन, सेना सबसे ऊपर जाएगा, लेकिन आपने 9 रैंक 9 पेंशन करने का काम किया। आपने क्या किया? आज योजना के जरिए आप ना कोई पद होगा ना कोई प्रतिष्ठा होगी। 4 साल नौकरी करिए, घर में बेरोजगार रहिए। क्या देश के युवाओं को आप कौन से पायदान पे खड़ा करना चाहिए? अच्छाई बता रही है। अरे मैं कहता हूँ, जो अच्छाई बता रही है अंजना ओम कश्यप जी, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजें, अग्निवीर बनाएं। आप जो नेता हैं अमित शाह जी, अपने बेटे को भेजें, कंपनी को बंद करवाएं। जो कंपनी सबसे ज्यादा 16,000 करोड़ से ज्यादा दोगुनी फायदे में हो चुकी है, वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। वो अपने बच्चों को संसद भवन में भेजेंगे, लेकिन देश के बच्चों को कहेंगे अग्निवीर बनो। आप पत्थर का भगवा झंडा, आपका हिंदू खतरे में है। अरे न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, ये जो सत्ता में बैठी ये सरकार खतरे में है। ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता को बरगलाना चाहती है। अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेगी तो हम इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे।